फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हो? आई सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मैंने यहाँ पर धनिया साफ़ कर दिया, तो ये आ गए ना, तो धनिया पाउडर जो है ना मेरा वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं बचा है। एक दो दिन के लिए तो फिर ये घर से लाए थी ना धनिया, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया है और इसको भी ये जा रहे हैं पिसाने। और ठंडी का सीज़न है तो बाजरे की रोटी खाने को मन है, तो मैंने बोला है कि बाजरा लेकर के भी पिसा लेना। तो अभी धनिया को मैं पैक कर देती हूँ पॉलीथीन में। और इतनी सी मैंने धनिया खड़ी बचा लिया कि ना, कभी खड़ी कुछ बनाते हैं ना तो उसमें मिला देते हैं। कभी रसम बनाती हूँ ना तो मैं खड़ी धनिया डालती हूँ, और कुछ बनाते हैं। इतनी मैंने रख लिया है। और ये रुई है ना, तो ये मेरी तकिया ख़राब हो गई थी ना, तो उसकी ये रुई निकली थी। इसको मैंने धुल दिया था अच्छे से, धुल के धूप में रख दी थी, सूख गई है। अब इसको मैं अलग अलग कर लेती हूँ। तो जैसे हमारे घर में बहुत एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं, पुराने कुर्ते, उनका हम कवर बना करके पिलो तैयार कर सकते हैं, कुशन तैयार कर सकते हैं। तो इसका मैं साफ़ करके पहले रख। इस तरीके से हम इसको ऐसे हाथ से कर देंगे ना, तो ये फुली फुली सी हो जाएगी। और ये जो डस्ट वगैरह है ना इसके अंदर, तो ये सब निकल जाएगा और ये अच्छी बन जाएगी रुई। तो बस इस तरीके से हम सारा कर लेते हैं। तो इतनी रुई मैंने तैयार कर दी, तो बिल्कुल मक्खन जैसा लग रहा है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। तो मैंने इसको हाथ से अच्छे से साफ़ कर दी थी। जो डस्ट वगैरह है ना निकल गई, जो ख़राब वाली है वो निकल गई। इतनी रुई ये तैयार हो गई। तो ये हम वेस्ट नहीं किया, इसके कुशन बना सकते हैं, जैसे सोफ़ा में रखने के लिए या दीवार में, या फिर पिलो कवर है ना, पिलो कवर में भर दो तो ये फिर नहीं कि नहीं ऐसी हो जाएगी। तो मेरे दो तकिया थी ना, तो दोनों के कवर ख़राब हो गए थे, तो फिर उनको मैंने हटा करके इसको साफ़ कर लिया। और इतनी रुई ये बच गई है, तो इसमें पानी थोड़ा मैंने इसको धुल दिया था। ये धुल करके जो गंदगी है वो निकल जाएगी। फिर इसके बाद हाथ से कर दिया तो अच्छे से हो गया। और इतनी ये गीली है, इसको देखती हूँ धूप में मैं डाल दूँगी। अगर ये सूख जाएगी ठीक नहीं, तो फिर इसको मैं फेंक दूँगी। और ये वाली अच्छी अच्छी ये रख लूँगी, तो इसके मैं कुछ बनाऊँगी। और यहाँ पर आज मैं हो गई पूजा करने में लेट, कि आज घर का काम थोड़ा करने लगी, कि मैंने सोचा कि पहले मैं धनिया को साफ़ कर देती हूँ, तो ये है तो पिसवा देंगे, नहीं तो फिर वो दिक्कत होगी पिसाने की। और फिर इसके बाद रुई साफ़ करने लगी, झाड़ू पोछा किया ना, तो घर के थोड़े से काम हो जाते हैं एक्स्ट्रा, तो फिर लेट हो जाते हैं। तो सारा करके मैं नहा के अब आ गई सीधा पूजा करने। मैं अभी काम करके बस नहा कर आ गई हूँ, पूजा हो गई। और आज थोड़ा सा लेट हो गई कि मैं वो जो रुई थी ना उसको साफ़ करने लगी। और कपड़े मेरे रह गए धुलने के लिए। आज सारा काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी मशीन फिर से ख़राब हो गई। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि ऑन नहीं होती है। सारा लगा करके बस जब ऑन करते ना तो ऑन नहीं होती है। तो इतने कपड़े फिर से इकट्ठा हो गए। तो इन्होंने फ़ोन किया है, देखो कितने बजे तक आते हैं, क्योंकि ठीक कराना बहुत ज़रूरी है कि धूप आज फिर से नहीं निकली है। और कपड़े ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत टेंशन हो जाती है। कितने सारे कपड़े इकट्ठे धुलो, फिर उनको फोल्ड करो। कल की धूप है, मैंने यहाँ पर अच्छे से पोछा लगा दिया। तो इसको मैं ज़मीन में थोड़ा सा डाल दूँगी, जिसमें अच्छे से धूप लग जाए। तो इसको डाल दिया है, तो थोड़ा सा धूप लग जाएगी, तो ये हल्की हल्की नमी जो है ना तो वो सूख जाएगी। तो ये बाजरे का आटा पिसा के ले आए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा फैन के नीचे रख दिया कि हवा लग जाए जल्दी से, नहीं तो गर्म बहुत है। और ये धनिया पाउडर भी ले आए थे, इनको दोनों को बड़े बर्तन में डालती हूँ, तो ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये गर्म रहेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे। अंदर के पापा यहाँ देख रहे हैं मूवी चला करके। और संदर्भ जब से स्कूल से आए तो पता नहीं क्या किचन में ढूंढने में लगे हैं। ये देखो, कहीं कुछ इतनी देर से ढूंढ करके खाने में लगे हैं। तो कुछ न कुछ खिला देती हूँ। पहले खिला दिया था, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भरता ना, तो कहीं चॉकलेट, कहीं कुरकुरे, कहीं कुछ भी लेकर के खाने में लगे थे। मैं थोड़ी देर लेट गई थी आज, क्योंकि दिन में मशीन ख़राब होगी, इंतज़ार में कि सुधारने वाले आएंगे, नहीं आए। और मौसम बिल्कुल बारिश जैसा है, देखिए बिल्कुल से। तो
ठंड लग रही थी, नींद ही नहीं आई। अब इतने टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि सो जाओ थोड़ी देर, लेकिन अब सोऊंगी नहीं। अब शाम का टाइम हो गया, शाम को 5 बजने वाले हैं। तो रात का टाइम है, रात की फिर बच्चों ने प्लानिंग बनाई कि बाहर कहीं चलते हैं, तो ये भी बोले कि हाँ चलो घूम के आते हैं। तो फिर मैंने दूध का बर्तन जो है ना तो वो बाहर रख दिया है कि इसलिए कि दूध आएगा तो फिर डाल देंगे, नहीं तो फिर वापस हो जाएंगे तो मिलेगा नहीं। तो फिर यहाँ आ गए हम दिल्ली रसोई खाना खाने कि बच्चों को लेकर के। ये बोले काफ़ी दिन हो गए बच्चों के साथ बाहर नहीं निकले ना, तो फिर आज चलते हैं, घूम भी आएंगे और ऐसे रात का डिनर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं तो पहली बार आई हूँ, और लेकिन बच्चे भी पहली बार ये काफ़ी आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से पार्सल वगैरह ये ले गए हैं। तो खाना बहुत अच्छा था, तो बोले चलो आज वहीं चलते हैं। तो बस यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है जो खाना है बच्चों को, और इसके बाद बस बातें कर रहे थे। तो कभी कभी होता है ना कि बाहर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ पूरा निकलने में जो हर चीज़ छोड़ कर के फिर कुछ बातें होती हैं। ये भी कॉलेज के बारे में बच्चों से पूछने लगे। ऐसे घर में होता है ना कि आते हैं बच्चे, नाश्ता पानी किया, खाया पिया, अपने रूम में गए, पढ़ने लगते हैं, तो उस तरीके से बात नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बच्चों के साथ इन्होंने भी बातें वगैरह की, और फिर खाना आ गया तो खाना खाया। तो सच में खाना बहुत टेस्टी यहाँ का है। तो ये जब पार्सल वगैरह मंगाते हैं ना तो यहीं से मंगाते हैं, तो बोले आज चलो तुमको वहाँ से खिला के लाते हैं। तो फिर यहाँ कि थोड़ा सा दूर पड़ता है ना, इसलिए हम पास वाले से खा लेते हैं, यहाँ कमाते हैं। फिर बच्चों को पाव भाजी खाने का मन था, पाव भाजी ऑर्डर कर दिया। तो जो जो मन था तो वो बच्चों ने खाया। फिर इसके बाद आकर के बाहर आ गए तो यहाँ पर आइसक्रीम थी। तो बच्चों ने बोला कि आइसक्रीम भी खाना है। तो ठंडे का सीज़न था, लेकिन बोले कि चलो अब बच्चों के मन का ही करना है आज। तो यहाँ पर सभी लोग ने अपने अपने पसंद की आइसक्रीम ली थी, और इसके बाद आइसक्रीम खा करके फिर और रात का टाइम था तो भीड़ भी काफ़ी थी, इधर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, तो पार्किंग की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो गाड़ी सारी रास्ते में खड़ी थी, फिर इन्होंने भी वैसे ही खड़ी कर दिया था कि कहीं पार्किंग वगैरह दिख नहीं रही थी। तो फिर ये बोले कि जल्दी करो, नहीं तो फिर बहुत और ना भीड़ हो जाए। तो फिर इसके बाद हम लोग आइसक्रीम खा करके बस आ गए। तो ये मुरई सिटी के अंदर का है हमारे नज़ारा। इधर गेस्ट हाउस बना है मुरई सिटी के अंदर। तो कोई शादी फंक्शन कोई प्रोग्राम था ना बहुत बड़ा, तो यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ खड़ी थी। बच्चों का मन था कि ऐसे हम बाहर जैसे जाते हैं ना कभी, फिर वापस आते हैं तो बच्चे बोलेंगे कि मुरई सिटी के अंदर घुमा दो, क्योंकि रात के टाइम हवा भी अच्छी लगती है, सुनसान रोड रहती है ना, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग घूम के आ गए। तो खाना खाने गए थे आज बाहर, बच्चे बोले कि बाहर चलो काफ़ी दिन हो गए। तो आज ये भी थे, कल जाना है इनको, तो इसलिए फिर बच्चों को लेके चले गए। और वहाँ से आए तो फिर बोले कि मुरई सिटी चलो घुमाने। तो फिर मुरई सिटी पूरी घूमने चले गए। हवा अच्छी लगती है ना रात में, ठंडा ठंडा सा। तो फिर वहाँ से घूम के आ गए। बस अब जा रहे हैं सोने कि सुबह इनको जाना है, तो फिर जल्दी जगना है। बच्चों की तो छुट्टी है, कल संडे है। और संदर भी, संदर कैसा लगा? मज़ा आई संदर को। आज संदर ने कुर्ता पजामा पहने थे और बोल रहा था मैंने कुर्ता सलवार पहन लिया। संदर बोला कुर्ता सलवार पहले, कुर्ता पजामा बोल रहा था संदर। तो मैं अपने वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, आप सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।